शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण करा। उस शंकर के भगवान, शंकर के जो भगवान है विष्णु, शिवलिंग का निर्माण करते हैं। उस शिवलिंग का नाम हरीश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, हरीश्वर महादेव। आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर, भगवान और एक और स्मरण करें, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान, 5 बेलपत्र 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा माँ पार्वती जी का हस्तकमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ में, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं 2 क्षण। शिवाय नमस्ते। वैभव आ जाए ना, धन आ जाए ना, सत्ता आ जाए ना, प्रतिष्ठा आ जाए ना, दौलत आ जाए, बहुत सारा वैभव धन दौलत बढ़ जाए, तो निवेदन है कि नम्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। धन बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, वैभव बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, सत्ता बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, पर धीरे धीरे हमारी नम्रता उससे चली जाए, नम्रता खत्म।
जो महापुराण की कथा श्री दामा ने बहुत उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया, सारे देवताओं को परेशान करता करता श्री दामा वैकुंठ में चले गया भगवान नारायण के। भगवान नारायण और नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हम कहें कथा के माध्यम से, असुर श्री दामा में विनम्रता नहीं थी। वैभव वज्र का शरीर था, थोड़ी विनम्रता आना चाहिए। शरीर तुम्हारा वज्र का हो गया, वैभव तुम्हारे पास में आ गया। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महाराज। फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ, फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ एक बार गाड़ी से उनके अंग रक्षक के साथ, सैनिकों के साथ जा रहे थे, और सैनिकों के साथ जाते जाते एक झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति हेनरी को देख रहा था। फ्रांस के राजा को गाड़ी में देख रहा था झाड़ू लगाते लगाते। उसने झाड़ू को अपने कंधे से टिकाया और हाथ जोड़ लिए। जैसे हाथ जोड़े, हेनरी ने अपने अंग रक्षक से कहा थोड़ा धीमे चलिए, गाड़ी को थोड़ा स्लो करो। स्लो करा गाड़ी को। हेनरी ने कांच नीचे उतारा और हाथ जोड़े। अंग रक्षकों ने कहा, पीए ने कहा, महाराज क्या करते हो आप? फ्रांस के राजा हो, हेनरी चतुर्थ हो आप। ये लोग तुमको प्रणाम करेंगे, पर तुम गाड़ी को स्लो कराकर, कांच उठाकर एक छोटे से व्यक्ति को नमन कर रहे, हाथ जोड़ रहे। हेनरी चतुर्थ ने कहा, मैं राजा बाद में हूं, पहले मैं इस राज्य की प्रजा हूं, और ये आज मुझे प्रणाम कर रहा है, और अगर मैं प्रणाम नहीं करता तो मैं इससे भी छोटा हो जाता, इसलिए मेरा प्रणाम करना जरूरी है। महाराज जी, मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बात कहूंगा। उनके पिताजी जब शांत हुए तो उस समय पर हम जब उनसे मिलने के लिए, सांत्वना के लिए गए, तो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उनके घर तक में गए। मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात आपको कहूंगा कि उनकी गाड़ी में बैठकर गया उज्जैन में। जितनी देर वो उज्जैन में गाड़ी में बैठे रहे, उतनी देर जो भी रास्ते में उनको देखकर हाथ हिला रहा, प्रणाम कर रहा, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के लिए कहूंगा कि उतनी देर वो जब तक अपने घर नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने हाथ ऐसा ही रखा, और ऐसे ही ऐसे करते करते, नमन करते करते, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको प्रणाम करते 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 गाड़ी में से, और आखिरी में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर तक कोई भी मिला, जो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको नमन करते करते अपने घर तक गए। मैं उनको ये देखकर मैंने उनको यही कहा कि आपकी नम्रता ही आपको इस मंजिल तक लेकर आएगी। ये नम्रता होना चाहिए। वैभव बड़े, धन बड़े, सत्ता, लक्ष्मी का हाथ पकड़ा उस श्रीदमासुर ने और ले गया लक्ष्मी जी को हर कर। देव ऋषि नारद ने सूचना दे दी भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी का हरण कर कर लेकर जा रहा है वो असुर श्रीदामा। जो सुना भगवान नारायण को क्रोध आ गया, सेना लेकर तुरंत रोकने को जाने लगे। तभी उसी मार्ग में श्री तुम्बरुका जी, उसी शिव जी के बड़े भगत तुम्बरुका जी, बड़े तुम्बरुका जी कहे, नारद जी भगवान विष्णु जी से कह दो कि वो असुर बड़ा प्रबल है, वज्र का शरीर है, ऐसे मरने वाला नहीं है। वो ऐसे मरने वाला नहीं है, वज्र का शरीर है उसका। भगवान नारायण से कहो असुर का अंत
अगर करना है तो शंकर की भक्ति कर कर फिर शिव के पास का यदि कोई सामान उनको मिल जाए, क्यों हम कहते हैं चपटी भभूत में है खजाना। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, काशी वाले, वो जब भी सीहोर आते हैं महाराज, बाबा का चंदन और एक माला शिव जी की चढ़ी हुई लेकर आ। और हम जब भी बोलते हैं इनसे यही बोलते हैं कि जब जब काशी से आना तो बाबा का चंदन या माला जरूर लेकर आ जाना, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, वही पूंजी साधुता